हरे कृष्णा, वेलकम बैक टू माय चैनल टॉपर स्टॉप। कैसे हैं आप सब। देखो सुबह सुबह सब पैक करके रख दिया है, कंबल वगैरह। दिल्ली की इतनी ठंड में कंबल पैक करके रख के पढ़ना ही अपने आप में एक टास्क है। ये ज़रूरी नहीं है कि 3 बजे उठ रहे हो, 4 बजे उठ रहे हो, बस उठना ज़रूरी है। तो आज मैं टाइम टेबल शेयर करती हूँ। शुरू में मैं घटना चक्र की रिवीजन करूँगी, करंट अफेयर्स करूँगी, फिर मेरी इकोनॉमी की घटना चक्र रहती है वो करेंगे, स्टैटिक क्वेश्चन करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, मॉक देंगे और उसके साथ रिवीजन करेंगे। तो टाइम टेबल आपको पता चल गया मेरा क्या है। अब जो सी घटना चक्र कंप्लीट हो चुके हैं, जियोग्राफी की हो चुकी है, पॉलिटी की हो चुकी है, साइंस की हो चुकी है, इंडियन हिस्ट्री की हो चुकी है, तो इन सबको रिवाइज करेंगे। और आज एक न्यू चीज़ देखने को मिलेगी, मेरा स्टडी एरिया चेंज हो गया है। मैंने आपको बताया था कि ये कॉमन एरिया है जिसमें हम लोग बैठ के पढ़ सकते हो। जब मैं यहाँ पे आई थी तो मेरी फ्लैटमेट्स ने मुझे कहा भी था कि आप यहाँ बैठ के पढ़ सकते हो, बट मैंने कहा कि नहीं अभी रहने देते हैं। बट मेरे रूम में बहुत ज़्यादा ठंड हो गई थी तो फिर आई चूज़ कि मैं यहाँ पे बैठ के पढ़ लूँ। तो यहाँ पे बल्कि मेरे को बहुत अच्छा लगा क्योंकि यहाँ पे लाइट्स वगैरह बहुत अच्छी थी, बहुत ब्राइटन अप एरिया था। और इनकी जो टेबल और चेयर थी वो भी बहुत कंफर्टेबल थी कंपेयर टू माय टेबल चेयर, जो कि बहुत ज़्यादा ऐसे हिलती रहती है और कंफर्टेबल नहीं थी। तो आज मेरी स्टडी बहुत अच्छी हुई ड्यू टू चेंज इन एरिया। और आज मैं आप सभी के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अबाउट द मेंटल हेल्थ, और या फिर आप ये मान सकते हैं कि एक ऐसी चीज़ जिससे कि हर एक स्टूडेंट जो मेहनती होता है, जो खुद करता है, ये नहीं कि उसको पका पकाया मिल जाता है, जो खुद करने के लायक होता है उसको चीज़ें फेस करनी पड़ती है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले मैं यहाँ पे आपने देख लिया था, पहले मैंने अपनी रिवीजन की थी। अब मैं यहाँ पे करंट अफेयर कर रही हूँ, अपना प्रीलिम बूस्टर जो मैं डेली बेसिस पे करती हूँ। करंट अफेयर आर मस्ट, डेली करना है, जितना हो सके उतना करना है। तो जितनी जितनी जल्दी रिवीजन करोगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पोर्शन हो जाता है, स्टैटिक फिर भी कमांड में आ जाता है, ये नहीं आ पाता है। तो मेक श्योर कि हम इसे ना छोड़ें। तो डेली बेसिस पे करोगे अच्छा है, मंथली मैगजीन से भी कर रहे हो तो ठीक है चल जाएगा, पर उसकी रिवीजन हमें अच्छे से करनी है। और मेक श्योर कि मॉक्स हमें साथ के साथ देने हैं। तो यहाँ पे मेरा करंट अफेयर्स तक हो चुका था, तो मैंने आज ब्रेकफास्ट में रात को मैंने ये चिया सीड्स जो है वो सोक करके रख दिया था। मैंने चिया पुडिंग बनाया था, ये बहुत अच्छा बना था सीड्स और फ्रूट्स डाल के। बेसिकली क्या है, मैं कोशिश कर रही हूँ चाय क्विट करने का सक्सेसफुली। आज जब आप ये वीडियो देख रहे हैं मैंने 3 दिन हो गए हैं चाय पिए। और ये देखो मैंने रात को रोटी बना के रखी थी और चूहा मेरी रोटी खा गया। चूहा वॉज लाइक कि देखो तुम तो दूसरे बर्ड्स को और एनिमल्स को फीड कराते हो रोटी देके, मैं तुमको तंग नहीं करूँगा, मैं खुद आके खा जाऊँगा। तो चूहा वॉज वेरी काइंड, हमें मेहनत ही नहीं करने देता, खुद ही आके हमारी रोटी खा जाता है। तो अब मैं इन रोटियों को नहीं खा सकती थी, इस वजह से मैंने उसको यहाँ पे रख दिया। और देखो यहाँ पे जब मैं रखती हूँ तो गिलहरी, पिजन या और बर्ड्स जो हैं वो आके खा लेते हैं। तो अच्छा लगता है कि हाँ चलो ठीक है, हमारी वजह से कोई और भी फिट कर रहा है। और आज एक और चीज, तो ये अंकल को आपने सुना, ये बेसिकली कुछ मांग रहे थे, तो मेरे पास तो इतना कुछ था नहीं, तो मैं ये 2 फ्रूट्स दे के गई। बट मुझे पता चला कि उनकी बेटी की शादी थी तो वो कुछ पैसे सबसे मांग रहे थे, और ऐसे मेरे पास तो कुछ था नहीं, तो फिर मैं बस इतना ही दे के आ गई। क्योंकि वो कृष्णा के नाम से बोल रहे थे तो मैं अपने आप को रजिस्ट नहीं कर पाई मतलब दे के आने को। फिर मैंने अपना विजन IAS से जो मंथली मैगजीन का मतलब बेसिकली होता है कि जो डेली बेसिस पे चीज़ें रह जाती हैं वो मैं मंथली मैगजीन से कवर करती हूँ, और आप भी इस चीज़ को कर सकते हैं। तो मैं विज़न से अपना करंट अफेयर कर रही हूँ मंथली मैगजीन का। हिंदी का कंटेंट भी इनका आता है तो वो आप देख सकते हैं। और ठंड इतनी ज़्यादा हो चुकी है दिल्ली के अंदर ना, हो चुकी क्या, अब तो थोड़ा थोड़ा कम होने भी लग गई है। पहले तो इतनी ज़्यादा सीवियर हो गई थी कि कंबल से निकलने का मन ही करता। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अभी हम देख रहे हैं बहुत सारे स्टडी ब्लॉग्स में, हालांकि कुछ लोग ऑनेस्टी से भी दिखाते होंगे और कुछ लोग जो है वो गलत भी दिखाते होंगे कि हम सुबह 3 बजे, 2:30 बजे, 3:30 बजे उठ के पढ़ रहे हैं। देखो जिनका मॉर्निंग स्लॉट होता है वो तो उठ जाते हैं, बट आप उसको देख के ना अपना कॉन्फिडेंस कम मत कीजिए। ठंड इतनी ज़्यादा है, इतनी सुबह उठोगे तो तबीयत खराब हो सकती है। तो आप रात को बैठ के पढ़ लो, सुबह उठ जाओ 8 बजे तक, 8:30 बजे तक, 9 बजे तक, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
फिर मैंने दलिया खाया था। तो बस मैं आपको ये कह रही हूँ कि उनको देख के अपना कॉन्फिडेंस कम मत करना और बीमार मत हो जाना। अगर आप उठ सकते हो सुबह तो आप उठो, क्योंकि कई बार सिर्फ व्यूज़ के लिए भी ये टाइमिंग्स दिखाई जाती है कि 3 बजे उठ रहे, 3:30 बजे उठ रहे, वो रियल नहीं होता है। मैं आपको ये चीज़ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप लोग उससे अपना मोराल डाउन करें, क्योंकि अभी एग्ज़ाम्स आ चुके हैं और इस टाइम पर आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होना, आपकी मेंटल हेल्थ स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी आप उस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। जो चीज़ें अनरियलिस्टिक है उनके ऊपर विश्वास मत कीजिए और अपना मोरल डाउन मत कीजिए, प्लीज़, आई एम रिक्वेस्टिंग यू। उसके बाद मैं यहाँ पे पार्क में आ गई थी और यहाँ पे मैं अपना इकोनॉमी का घटना चक्र कंप्लीट कर रही थी। बट यहाँ पे बाद में जो है ना, वो 2 अंकल पीछे आके बैठ गए थे और वो बहुत ज़्यादा बात कर रहे थे। तो मुझे लगा कि अब मुझे यहाँ से उठ के कहीं और जाके बैठना चाहिए। तो पहले तो मैं ऐसे बैठी, मतलब बेसिकली ये होता है ना कि जहाँ धूप होती है वहाँ पे लोग आके बैठेंगे, आप उनको कंप्लेन नहीं कर सकते हो कि हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, क्योंकि वो एक पब्लिक प्लेस है। तो फिर मैं अपने फेवरेट प्लेस पे आ गई। ये एरिया मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब एक तो मुझे जो इसका फॉर्मेशन है ना, इस तरीके से स्टेप वाइज, और फिर ये छोटी छोटी स्टूल टाइप ये ऐसा बना रखा है, और फिर यहाँ पे ऐसे बर्ड्स होते हैं, तो मुझे ये देख के ही बहुत सुंदर लगता है। और मेरा तो मन करता है कि मैं यहाँ पे आके चैंटिंग करूँ, बट मैं ओपनली नहीं कर पाती हूँ क्योंकि लोग ना जज करते हैं कि अरे चैंटिंग ओपन में, मतलब वैसे आप ओपन में कुछ भी करो, कोई आपको जज नहीं करेगा, बट जैसे आप भगवान का नाम लेते हो या कुछ स्पिरिचुअल चीज़ करते हो तो लोग इज़ गोइंग टू जज यू, और ये कहते हैं कि अरे अभी से क्या ज़रूरत है, तुम ही ज़्यादा हो। और अगर आपसे मतलब गलती से भी कोई गलती हो जाती है तो सबसे पहले आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के ऊपर क्वेश्चन उठाया जाता है। और उसके बाद मैं घर वापस आई और देखो चूहे ने आज सिर्फ रोटी नहीं, आज उसने अपना फ्रूट इनटेक भी किया था, और उसने मेरा अनार भी खा लिया था। उन्होंने क्या रिस्पेक्ट क्या दे रही हूँ मैं चूहे को, तो उसने मेरा अनार भी खा लिया था। फिर मैंने उसको फेंका और दूसरा अनार निकाला। आज मेरे को कुछ करना पड़ेगा कि फ्रूट्स वगैरह रखा जाए, और नेक्स्ट मंथ से हमने कहा है कि ओनर को हम रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ हमें फ्रिज प्रोवाइड कर दो, क्योंकि अभी तो ठंड थी, चल गया का। उसके बाद मुझे अपना मोक देना था। ओसवाल बुक से ही मैंने मंगाया था। अच्छा एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, पिछली वीडियो पे एक कमेंट आया था जब मैंने ये ओसवाल की बुक मंगाई थी कि पेड प्रमोशन है। देखो हाँ, पेड प्रमोशन है, बट हर चीज़ जो पेड प्रमोटेड होती है वो ये मतलब नहीं होता कि वो बुरी होती है। तो इस वजह से ना आपको थोड़ा सा ट्रस्ट करना होगा। मैं अपनी तरफ से एश्योरिटी आपको दे सकती हूँ कि जो है, अगर मैं कोई चीज़ आपको दिखाऊंगी ना, मैं उसको पहले गो थ्रू करती हूँ चीज़ को, उसके बाद मैं उसको प्रमोट करती हूँ, क्योंकि मुझे पैसे की कदर है। मैं खुद स्ट्रगल करती हूँ, अपना पैसा खुद कमाती हूँ। मेरे को ऊपर से जागीर नहीं मिली हुई है कि ऐश करो माँ बाप के पैसे पे, तो मैं खुद उस स्ट्रगल से जाती हूँ, मुझे पता है। तो मैं कभी भी आपको गलत प्रमोशन वाली चीज़ नहीं बताऊँगी, तो आपको मेरे ऊपर ये ट्रस्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने अपना मॉक देना शुरू कर दिया था। बेसिकली अभी मैं हिस्ट्री के मॉक्स दे रही हूँ, इसमें 1000 कुछ क्वेश्चंस है, और उसके साथ मैंने अब अपना लाइफस्टाइल चेंज भी किया है। मैंने एक्सरसाइजेस करनी शुरू कर दी है। आपने देखा होगा कि मैंने अब फ्रूट्स भी ज़्यादा इंटेक करना शुरू कर दिया है, चाय क्विट कर दिया है। चाय मतलब चाय बेसिकली शुगर इंटेक जो है वो मैंने मिनिमाइज़ कर दिया है। तो यहाँ पे इस तरीके से मैं अपना एक्सरसाइज। तो फिर शाम की पूजा करके एक बात करते हैं मेंटल हेल्थ की। देखो यार, अभी एग्ज़ाम्स आ रहे हैं और हम में से बहुत सारे लोग वो हैं जो अपना बहुत कुछ छोड़ के इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। रिसेंटली मैंने एक न्यूज़ देखी जिसमें झांसी के एक लड़के ने 3 अटैम्प्ट्स के बाद खुद को आग लगाई और अपने घर के 4th फ्लोर से कूद गया। और रीज़न पता है क्या था? कि रिश्तेदार और जो सोसाइटी के लोग थे वो ये पूछते थे कि अब तक नौकरी नहीं लगी। यार मेरी बात सुनो तुम लोग सब ना, अगर आप अपने आसपास के ऐसे लोगों से खुद को कंपेयर कर रहे हो ना, जिन्हें सिर्फ अपने माँ बाप के अप्रोच और पैसे की वजह से लाइफ में चाहे तो नौकरी हो या उनका ड्रीम लाइफस्टाइल या कुछ भी मिल रहा है, तो आप अपनी इंसल्ट कर रहे हो। सच कह रही हूँ मैं, आप अपनी इंसल्ट कर रहे हो। अरे आप अपनी तुलना कर भी कैसे सकते हो यार ऐसे कमज़ोर, नॉन डिजर्विंग, वर्थलेस लोगों के साथ। नाकामयाब आप नहीं हो, वो हैं जो इतने बड़े हो के भी किसी की अप्रोच या पैसे के मोहताज है। हम बहुत कामयाब है यार, क्योंकि हम एहसान फरामोश नहीं है जिसने अपने देश का खाया, और जब देश की सेवा का टाइम आया तब ये बहाना बना के कि इंडिया तो किसी लायक नहीं है, दूसरे देश में निकल गए। मत बोलो हम उस देश से हैं जहाँ इसरो कई हार के बाद भी चंद्रयान 3 को सफल बनाने में कामयाब हुआ है। और एक चीज़ आपको याद रखनी होगी कि हमारे पेरेंट्स ने ना हमारे लिए बहुत स्ट्रगल किया है, ईमानदारी से किया है, और हमारी हार तब होगी जब हम उनका सर प्राउड से ऊंचा ना कर सके, खुद की मेहनत से, ना कि किसी की अप्रोच से या उन्हीं के पैसों पे सारी ज़िंदगी हम पले। ये हमारे लिए सबसे बड़ी हमारी हार होगी।
तो देखो यार, खुद की मेहनत ना करनी चाहिए, किसी की नौकरी की भीख पे अपने आप को जो है कंपेयर नहीं करना चाहिए खुद को, कि उसको मिल गई है, उसको भीख मिली है, हम कमाएंगे। दिस इज़ द डिफरेंस, कि किसी को मिलता है ना जो ये फालतू का पैसे की वजह से, अप्रोच की वजह से, वो भीख मिले हैं उनको, और हम अपना जो ओहदा है वो कमाएंगे, यूपीएससी में नहीं तो किसी और में, बट हम कमाएंगे, ठीक है। हम कमज़ोर नहीं है, हम उन जैसे वर्थलेस नॉन डिजर्विंग नहीं है। तो ये चीज़ यार मैंने अपने पापा से सीखी है कि ईमानदारी की ज़िंदगी ना मुश्किल तो होती है, बहुत ज़्यादा होती है, बट उसमें ना आपके साथ भगवान होता है, आप सुकून की ज़िंदगी जी सकते हो, आप सुकून की रात को नींद ले सकते हो। तो यही है कि ईमानदारी का फल जिस दिन मिलता है ना, उस दिन बेईमानी मुंह छुपाने लायक भी नहीं बचती है, और उस दिन जो है ना बेईमान देखते रह जाते हैं। तो प्लीज़, अभी एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, कोई भी चीज़ ऐसी मत सोचना, फेलियर सक्सेस सब हमारी किस्मत का है। यूपीएससी में नहीं होगा तो कहीं और सक्सेसफुल होंगे, क्योंकि हम डिज़र्विंग हैं, हम लायक हैं उस चीज़ के। जो नॉन डिज़र्विंग होते हैं ना, वो ये कहते हैं होता ही नहीं है। होता इसलिए नहीं है क्योंकि तुम लायक नहीं हो, ठीक है। होता सबका है, दिव्या तंवर मैम भी हैं, प्रदीप सर भी हैं, बहुत सारे हैं, अनु कुमारी मैम भी हैं। तो जिसको करना होता है उसका होता है, और जो लायक नहीं होता है उसका नहीं होता है। इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। और अपनी मेंटल हेल्थ को सही रखना। अब बाद में क्या हुआ कि एकदम से ये छत गिरने लग गई। मैं और मेरी फ्लैटमेट कई बार बात भी करते हैं कि ये किसी दिन सिर पे गिरेगी हमारे, यूपीएससी से पहले ही हम तो जाते रहेंगे, ऐसा कुछ, ठीक है। फिर उसके बाद इसको इग्नोर करके मैंने अपनी सॉरी ग्रीन टी बनाई, और ग्रीन टी के साथ मैं अपना अभी आजकल 3 दिन से 4 दिन से अपना डाइट ढंग से रख रही हूँ, क्योंकि फिर रात का टाइम हो चुका था। तो मैंने सारे भगवान को विश्राम कराया अच्छे से, और आई होप जो मैंने आज इतना लिटरली मुझे एकदम से गुस्सा आ गया था ये चीज़ें सुन के ना, इस वजह से मैंने थोड़ा एग्रेसिवली मेंटल हेल्थ के ऊपर ये बात करी। तो फिर इनको मैंने सुला दिया था। उसके बाद आज चूहे को तो नहीं खाने दूंगी मैं, तो मैंने अपनी बास्केट भी उठा के यहाँ पे रूम में रख दी थी कि चलो ठीक है, और अब कंबल की ज़रूरत है क्योंकि ठंड बहुत बढ़ चुकी है, अब बस की नहीं था कंबल के बिना बैठना। तो गरम गरम ग्रीन टी ली, और इसके साथ अब अपनी लास्ट चीज़ जो है आज के दिन की, वो है रिवीज़न। उसको करते हैं। रिवीजन में हमने आज जो भी पढ़ा है वो करेंगे। तो अगर आपको भी ऐसे दिक्कत आ रही है चीज़ों को लेके कि भाई कैसे करें, क्या करें, तो अपना एक टाइम टेबल बनाओ, अपना एक स्केड्यूल बनाओ, उस पर स्टिक रहो, और मेंटल हेल्थ को ज़रूर ध्यान रखो। टेक केयर।